बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी मेरी 6 साल बड़ी मेरी बेवा भाभी से हो गई। मेरी भाभी से मेरे 2 रिश्ते थे। मेरी भाभी मेरी फूफीजाद भी थीं और खानदान की बड़ी लड़की थीं। मैं बचपन से उन्हें बाजी बोलता आया था और जब मेरे भाई की शादी उनसे हुई तो मैंने हमेशा उनका एहतराम किया, उनको भाभी कहा और बहन जैसा मान दिया। मेरे भाई और भाभी के दरमियान बहुत मोहब्बत थी। मेरे भाई मेरी भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे भाई की 4 साल शादीशुदा जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी जब अचानक उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा खला आ गया कि मेरी भाभी बांझ थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वो कभी मां नहीं बन सकती। ये बात हम घर वालों पर किसी खौफनाक जल्जले की तरह गिरी थी कि हम बहुत गमजदा थे क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था और हमें बच्चे की शदीद ख्वाहिश थी। इस बात को लेकर अम्मी ने बड़ा हंगामा किया कि भाई मुझे तो अपने बेटे की औलाद देखनी है और भाई की दूसरी शादी करवाना चाहिए, लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया कि वो कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। भाभी ये सब देखकर रोती रहती पर कुछ न कहती। घर में अम्मी अब्बा भाई को राजी करते पर भाई न मानते और कहते कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। थक हार कर सब खामोश हो गए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो हम सब की जिंदगी हिला कर रह गया। जब एक रोड एक्सीडेंट में मेरे भाई का इंतकाल हो गया, मेरी अम्मी हर वक्त मेरी भाभी को नवाजती रहती और कहती कि तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा बिना खुशियां देखे मर गया। और फिर हाथ पकड़कर जबरदस्ती भाभी को घर से निकालने लगी और कहने लगी कि अगर ये अब घर में रही तो हम सब की खुशियां खा जाएगी। अम्मी की इस हरकत को देखकर अब्बा गुस्सा हो गए और अम्मी को गुस्से से डांटा कि जब तक इसकी इद्दत पूरी नहीं होती ये घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी को वो मनहूस लगती है तो लगती जाए। अब्बा की इस बात पर अम्मी मजीद गुस्सा हुई और हतमी फैसला किया कि इद्दत पूरी होते ही इसे घर से निकाल देंगी। किसी ने अम्मी को कुछ ना कहा, लेकिन मुझे भाभी पर बड़ा रहम आता। मैं अम्मी को अकेले में समझाता तो अम्मी मुझ पर भी गुस्सा करती और फिर शक भी करती। इसलिए मैंने अब अम्मी को समझाना भी छोड़ दिया था कि जो करती हैं करें, अपने अमाल की जिम्मेदार वो खुद होंगी। मैं तो वैसे ही घर से गम का माहौल खत्म होते ही अम्मा को मेहरीन खाला के घर रिश्ते के लिए भेजने वाला था। मेहरीन खाला अम्मी की छोटी बहन थी और उनकी बेटी नौरीन मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी और मुझे यकीन था कि अम्मी को इस रिश्ते पर कोई एतराज ना होगा क्योंकि वो अम्मी की अपनी बहन की बेटी थी और अम्मी उससे बहुत मोहब्बत करती थी। कई बार बातों ही बातों में मुझे कह भी चुकी थी कि नौरीन मुझे बहू के रूप में बहुत प्यारी लगती है। उस वक्त तो मैं अम्मी को कुछ ना कहता, ना ही अपनी पसंद बताता कि जब अम्मी खुद मेरा काम कर रही हैं तो मैं क्यों बोलूं। जबकि अम्मी ने यह भी साफ कह दिया था कि जब तक भाभी घर में है हमारे घर में कोई खुशी की बात नहीं होगी। इसीलिए मैं भी चुप था कि जब भाभी का पत्ता साफ हो जाएगा तो बात करूंगा। वक्त तेजी से गुजरा और देखते ही देखते भाभी की इद्दत खत्म हो गई, लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब अम्मी का रूप एकदम बदल गया। पहले जो अम्मी भाभी को एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर रही थी वो अब बिल्कुल खामोश थी, जबकि भाभी की इद्दत भी पूरी हो चुकी थी। मैं समझा कि शायद अब्बा की वजह से वो खामोश हैं, इसीलिए मैं भी खुश हो गया कि अब भाई की रूह को सुकून मिलेगा। मैं अब मजीद देर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अम्मी के सामने अपनी रिश्ते की बात रख दी कि मैं शादी करना चाहता हूँ, आप खाला से बात करें। मेरी बात पर अम्मी बिल्कुल चुप हो गई और फिर जो बोली मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब वो बोली कि मैं तुम्हारी खाला से शादी की बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम फायजा मेरी भाभी से शादी करो। अम्मी की बात सुनते ही मैं दंग रह गया कि अम्मी ये बात कैसे कह सकती हैं। मैंने अम्मी से कहा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। जब मेरी अम्मी मुझसे बोली कि तुम्हें अपनी भाभी से ही शादी करनी पड़ेगी, जब अम्मी ना मानी तो मैंने ये बात अब्बू को बताई। जबकि अम्मी की ये बात सुनते ही अब्बू दंग रह गए। वो भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अचानक अम्मी को हो क्या गया है। उन्होंने अम्मी को मना किया कि ये मुनासिब नहीं, पर जैसे अम्मी पहले भाभी को घर से निकालने पर तुली थी, अब जबरदस्ती भाभी और मेरी शादी करवाने पर तुली थी। और फिर उन्होंने अब्बू को भी राजी कर लिया। जबकि मुझे अब भाभी की जात वाकई मनहूस लग रही थी, जिन्होंने हम सब की खुशियां खा ली थी। मैंने अम्मी को याद दिलाया कि अब मैं उनका एक इकलौता वारिस बचा हूं और भाभी एक बांझ औरत है। अगर मेरी शादी भाभी से हो गई तो वो कभी दादी नहीं बन सकेंगी, ना मैं बाप। तो मेरी बात सुनते ही अम्मी सुन्न हो गईं और फिर मुझसे बोली कि तुम्हारी भाभी एक खास औरत है, ये कह सकते हो कि वो बहुत बड़ी हस्ती है। अगर उसकी शादी तुमसे हो गई तो समझो कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, सारी जिंदगी खुशियां तुम्हारे कदम चूमेंगी। जबकि
मैं अम्मी की बात पर दंग रह गया कि अचानक ये काया कैसे पलट गई। कल तक भाभी मनहूस थी, आज वो बड़ी हस्ती कैसे। और फिर मेरे लाख इनकार के बाद भी अम्मी ना मानी तो मैंने भाभी से बात की कि मैं उनसे शादी करना नहीं चाहता, पर वो कुछ ना बोली, ना ही अम्मी को मना किया। मुझे शक था कि जो सब हो रहा है वो भाभी की वजह से हो रहा है। उन्होंने कुछ ना कुछ अम्मी पर किया है और फिर लाख इनकार के बाद मेरी शादी मेरे बड़े भाई की बेवा से कर दी गई। लेकिन निकाह के बाद मैंने सबसे साफ कह दिया कि मुझसे कोई उम्मीद ना लगाएं, मैं कभी उन्हें बीवी की जगह नहीं दूंगा। लेकिन वो सब बड़े मुतमईन थे कि निकाह हो गया है तो मैं भी मुट्ठी में हो जाऊंगा। लेकिन मैंने अपनी कही बात सच की और अपनी भाभी को अपने कमरे और अपनी जिंदगी में घुसने तक ना दिया, बल्कि उन्हें सख्ती से मना कर दिया कि मेरे कमरे में गलती से भी ना आना। वो भी मजलूमियत का नाटक करती और खामोश हो जाती और कुछ ना बोलती, बल्कि घर के अंदर एक कोने में मुलाजमा की तरह पड़ी रहती। जब मैंने कुछ दिनों के बाद ही दोबारा अपनी अम्मी से रिश्ते की बात की और कहा कि मैंने एक शादी आपकी मर्जी से की तो दूसरी शादी आप मेरी मर्जी से करें, मेरी बात सुनते ही अम्मी ने बहुत गुस्सा किया, पर मैंने साफ कह दिया कि मैं नौरीन से मोहब्बत करता हूं। अम्मी ने कहा कि वो एक शादीशुदा मर्द से कभी शादी नहीं करेगी। लेकिन मैंने अम्मी से कहा कि आप उसे मनाएं, शादी के लिए बताएं, उस शादी की कोई अहमियत नहीं, वरना अगर मेरी शादी नौरीन से ना हुई तो मैं आपकी बड़ी बहू को भी तलाक दे दूंगा। मैं समझा था कि अम्मी मेरी बात पर डर गईं, उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था, जबकि मैं अम्मी का डरा चेहरा देखकर मजीद शेर हो गया था। मैंने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि भाभी को तलाक देने की बात पर अम्मी इतनी खौफजदा क्यों हो गई हैं। ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से अम्मी इतना डर रही हैं। ना ही मैंने ये सोचा कि ऐसी कौन सी वजह थी कि जिसकी वजह से मेरी माँ, जो मेरी भाभी की दुश्मन थी, वो कैसे अचानक मेरी भाभी से मोहब्बत करने लगी हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था, लेकिन मैंने इस बात पर गौर ही ना किया, जबकि ये राज मेरी जिंदगी में तूफान लाने वाला था। खैर, मेरी धमकी ऐसी थी कि अम्मी खाला से बात करने के लिए मान गई और फिर उन्होंने ना सिर्फ खाला से बात की बल्कि खाला को मना भी लिया। और अपनी शादी के 1 महीने बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली और अपनी बीवी को घर ले आया। जब अचानक मेरी पहली बीवी, जो पहले मेरी भाभी थी, उन्होंने एक अजीब सा अमल शुरू कर दिया कि वो रोज मेरी बीवी के लिए नारियल का पानी लाती और कहती कि इसे पी लो, इससे तुम्हें जल्द खुशखबरी मिलेगी। मेरी बीवी वो पानी पी लेती, जबकि मैं अजीब सी नजरों से अपनी पहली बीवी को देखता था कि भला ये क्यों मेरी बीवी पर इतनी मेहरबान हो रही है। लेकिन फिर मैंने ये महसूस किया कि जब जब मेरी बीवी वो नारियल का पानी पीती है, बिल्कुल अजीब सी हो जाती है कि हर थोड़ी देर बाद। इन सब से मैं बड़ा परेशान था। अभी मेरी पसंद की शादी को 2 महीने ही गुजरे थे जब एक दिन मेरी भाभी अचानक बेहोश हो गई और ये देखते ही हम सब बड़े परेशान हुए। मुझे भी शर्मिंदगी हुई कि हम उनसे पूरे घर के काम करवाते हैं। उन्हें अस्पताल लेकर गए तो वहां डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनते ही सर पर आसमान टूट पड़ा कि वो हामिला है। ये सुनते ही हम सब बेयकीन हो गए, क्योंकि मेरी भाभी तो बांझ थी, जबकि ये सुनते ही कि मेरी भाभी हामिला हो गई है, मेरी बीवी का चेहरा लाल हो गया, जबकि मेरे अंदर भी खून खोलने लगा कि मैं तो कभी उनके करीब ही नहीं गया, तो वो हामिला कैसे हो गई। मैंने घर में एक हंगामा बर्पा कर दिया। मैंने बताया कि मैंने तो उन्हें छुआ भी नहीं और ये तो माँ ही नहीं, ये तो बांझ हैं। तो मेरी बात सुनते ही अम्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बोली कि ये तेरी ही औलाद है, अपनी औलाद को कौन इस तरह से कहता है। मैंने बेयकीनी से अम्मी को देखा कि वो इस तरह से कैसे कह सकती हैं। मैंने अम्मी से साफ कह दिया कि मैं एक बदकिरदार औरत के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकता, मैं इसे तलाक दे दूंगा। तलाक का नाम सुन के मेरी भाभी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली कि तलाक ना दें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये बच्चा आप ही का है। उसका ये कहना था कि मुझे मजीद गुस्सा आ गया। मैं गुस्से से घर से चला गया और वो लोग भी पीछे आ गए, जबकि मेरे माँ बाप खुशी से झूम रहे थे। वो उस बच्चे की आमद की खुशी मना रहे थे जो उनका पोता था ही नहीं, ना ही मेरा बेटा था। अब्बा ने भी मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि अगर मैंने अपनी भाभी पर इल्जाम लगाया या उन्हें तलाक दी तो वो मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लेंगे। उनकी इस बात पर मैंने फैसला किया कि मैं अब खुद भाभी के करतूत इन लोगों के सामने रखूंगा ताकि नेकी का पर्दा हटे और सबके सामने भाभी का असल चेहरा आए। मैंने चुपके से उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स उठाई और घर से निकल गया। अस्पताल गया और दूसरे डॉक्टर से फाइल चेक करवाई ताकि सबूत ले जा सकूं। लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो। मेरा नाम मुरीद है, मैं लाहौर का रहने वाला हूं और पढ़ा लिखा मर्द हूं। मेरी नौकरी भी अच्छी है और खुश शक्ल हूं।
मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे थे। मेरे बड़े भाई मेरी मरहूम फूफो की बेटी फाइजा को पसंद करते थे, जबकि मेरी अम्मी को वो एक आंख पसंद नहीं थी। अम्मी ने इस रिश्ते पर बहुत मुदाखलत की कि वो ये शादी कबूल न करेंगी, लेकिन भाई की मोहब्बत जोरों पर थी। अम्मी ने उनको समझाया कि भाभी के कदम मनहूस हैं, वो जब से पैदा हुई है कुछ अच्छा नहीं हुआ, पर भाई ना माने। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ अम्मी मजीद भाभी से बदजन हो गईं। भाभी के हर काम से उन्हें एतराज होता। वो भाभी को एक आंख पसंद न करती थी, जबकि मैं कहीं किसी को पसंद न कर लूं इस डर से मेरे सामने बार बार नूरीन का नाम लेती थी कि नूरीन एक अच्छी लड़की है। मैं बहुत खुश होता, क्योंकि मैं तो वैसे भी नूरीन से मोहब्बत करता था। मेरा रास्ता आसान था। लेकिन फिर अम्मी का भाभी के खिलाफ हथियार, एक ऐसी चीज पता चली जिससे सभी भाभी के खिलाफ हो गए और भाई की दूसरी शादी के पीछे पड़ गए कि मेरी भाभी बांझ थी। लेकिन भाई ने यहां भी अम्मी की खिलाफ वर्जी की और दूसरी शादी से साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर भाई ज्यादा अरसा न रहे और उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की देर थी कि अम्मी एक लम्हे को भाभी को बर्दाश्त करने को तैयार न थी, जबकि भाभी के आगे पीछे भी कोई ना था। भाभी सिर्फ खामोश आंसू बहाती रहती। लेकिन फिर एकदम सब पलट गया। मेरी माँ, जो हर वक्त मेरी भाभी की बुराइयां करती थी, वो तारीफें और गुन गाने लगी। इस हद तक कि मेरी भाभी की शादी मुझसे करवाना चाही, पर मेरी एक न चली और मेरी बेवा भाभी को मेरी बीवी बना दिया गया, जो मुझसे कई साल बड़ी थी। मैं उनकी इज्जत करता था। वो मेरे भाई की बेवा थी, लेकिन बीवी के तौर पर उन्हें कबूल नहीं कर सकता था, न किया। इसीलिए कभी उनको अपने पास भी न आने दिया और फिर उनको निकाह में रखने की शर्त ही ये रखी कि वह नूरीन से मेरी शादी करवाएं, और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन मैं इस बात से यकसर अनजान था कि आखिर अम्मी भाभी के लिए इतना सब क्यों कर रही हैं। अम्मी ने खाला को नूरीन और मेरी शादी के लिए मना लिया। पहले तो खाला अम्मी से सख्त नाराज थी कि उन्होंने नूरीन को छोड़कर अपनी मनहूस बहू को ही मेरी बीवी बना दिया। लेकिन फिर अम्मी ने उन्हें कौन कौन सी मजबूरियां सुनाई और बताया वो तो सिर्फ नाम का निकाह है। तो काफी सोच बचार के बाद वो मान गईं। नूरीन ने इस शादी पर बहुत एतराज किया था कि वो एक शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करेगी, लेकिन जैसे मेरी फायजा के वक्त न चली थी, वैसे ही नूरीन की मेरे वक्त न चली और नूरीन मेरी बीवी बन गई। लेकिन शादी के बाद फायजा नूरीन का बड़ा ख्याल रखती और नूरीन भी फायजा के साथ बातें करती रहती। दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। फायजा ने उसे रोज नारियल का पानी पिलाना शुरू किया था, लेकिन नौरीन जितनी फायजा से बात करती मुझसे उतना ही चिढ़ती, और खासकर जब वो नारियल का पानी पीती तो मुझसे बुरी तरह से चिढ़ने लग जाती और मेरे पास तक ना आती। रोज रात जब ये समझती कि मैं सो रहा हूं तब कमरे में आती। मैं उसकी इस हरकत से बहुत परेशान हो चुका था और अब तो यकीन हो गया था कि ये सब मेरी साबिका भाभी यानी फायजा कर रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई बड़ा कदम उठाता या उसे कुछ कहता, वो हामिला हो गई और मेरे बार बार कहने के बावजूद कि वो बच्चा मेरा नहीं, सब खुश होते गए। लेकिन अब बहुत हो गया था, इसीलिए डीएनए टेस्ट करवाया। लेकिन जो बात सामने आई वो मेरी रूह तक को झंझोड़ गई। मैं फाइल हाथ में पकड़े देख रहा था और उस पर लिखा सब कुछ बार बार पढ़ रहा था, पर अब भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है। मेरा दिमाग घूमने लगा, ये सब कैसे किया फायजा ने। मैं गुस्से से उठा और घर जाने लगा। मैंने सोच लिया कि अब मजीद नहीं, मैं फायजा के चेहरे पर चढ़ा नकाब उतार दूंगा और उससे सारी हकीकत पूछूंगा। मैं घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। मैं सीधा फायजा के कमरे में गया, लेकिन अंदर से आती आवाजों पर पांव ठहर गए। मुझे लगा कि मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अंदर मैं रोता हुआ कमरे में आ गया। जो आज हकीकत मेरे सामने खुली थी उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना घनावना खेल कि मेरे एहसासात की तौहीन की गई। मैं रो ही रहा था जब नौरीन मेरे पास आई और बोली कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उसकी बात पर मैंने उसे देखा। कमरे में आती मेरी अम्मी दहल गईं और बोली कि नौरीन बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो। पर मैंने अपनी उस बीवी को देखा कि जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, और उसने जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता था। जब वो बोली कि उन्होंने फायजा से ताल्लुकात बनाए, जबकि उन्होंने कहा था कि वो उनकी जिंदगी में नहीं, जबकि वो अब उनके बच्चे की मां बनने वाली है, तो बस अब मैं भी इनके साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। उसकी बात पर मेरी मां कुछ कहने ही लगी थी कि मैंने बिना देर किए उसे 3 तलाक दे दी। नौरीन और अम्मी हैरत से मुझे देखते रह गए, क्योंकि उनको बिल्कुल तवक्को ना थी
कि मैं उसे तलाक दूंगा, लेकिन मुझे उससे अब घिन आ रही थी और मैं उसके साथ एक छत तले रह नहीं सकता था, इसलिए उसे तलाक दे दी। नौरीन रोते हुए कमरे से अपना सामान बांधने लगी, जबकि अम्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि अब मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी। अम्मी की बात पर मैं रोते हुए चिल्लाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इन सब से मेरी माँ वाकिफ थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरा तो दिल करता है कि मैं फायजा को भी तलाक दे दूं और आपको भी छोड़कर चला जाऊं, कि आप सबने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला है। मेरी बात पर अम्मी यकदम चुप हो गईं, जबकि नौरीन भी सामान छोड़े खौफ ज़दा सी मुझे देखने लगी। जब अम्मी डरते डरते बोली कि मैंने क्या किया, तो मैंने अम्मी से कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बताएं कि यह सब है क्या, क्योंकि मैं आप लोगों की सारी बातें जान चुका हूं, सारी हकीकत से वाकिफ हूं। तो मेरी बात सुनते ही अम्मी रोने लगी और फिर मुझे सारी हकीकत बताने लगी। मेरे भाई और फायजा की शादी पसंद की थी, लेकिन फायजा को अम्मी पसंद नहीं करती थी, इसलिए भाई ने इसका फायदा उठाया और अपनी कमाई भाभी के नाम कर दी। मेरी भाभी नहीं बल्कि भाई बांझ थे और ये बात भाई को मालूम थी, इसलिए भाई ने भाभी को धमकाया कि अगर उन्होंने ये बात किसी को बताई तो वो तलाक दे देंगे, सिर्फ इसलिए कि कोई उन पर सवाल ना करे। वहीं दूसरी तरफ भाभी बांझ और मनहूस के ताने सुन सुन के अंदर ही अंदर घुट रही थीं। फिर एक और सितम उन पर कि भाई का इंतकाल हो गया और अम्मी ने उसका कसूर भी उन पर ही डाला। भाभी की इद्दत के आखिरी दिन चल रहे थे। जब अम्मी पानी पीने उठी तो भाभी के कमरे से आवाजें सुनी, कमरे की तरफ गईं और अंदर भाभी को अल्लाह के सामने रोता देखा और सारी हकीकत सुनते ही अम्मी को सांप सूंघ गया। उन्हें अपना गुज़िश्ता रवैया याद आ गया। वो अचानक अल्लाह के कहर से डर गई थी और भाभी से अपने किए की मुआफी मांगी, बहुत रोई। फिर उन्होंने ये फैसला किया कि मुझसे शादी कर देंगी उनकी। लेकिन फिर जब मैंने नौरीन से शादी की शर्त रखी कि मैं तलाक दे दूंगा, तो वो मजबूर हो गईं और उन्होंने खाला से मेरे रिश्ते की बात की तो खाला ने साफ इनकार कर दिया, पर अम्मी ने उन्हें मना ही लिया। लेकिन रिश्ता होने के दूसरे दिन ही नौरीन अम्मी से मिलने आई और अम्मी को बताया कि वो किसी और से मोहब्बत करती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। नौरीन की बात सुनते ही अम्मी परेशान हो गईं और फिर नौरीन को समझाया कि अभी वो शादी कर ले, कुछ वक्त में हालात बेहतर होंगे तो तुम तलाक ले लेना, तलाक के बाद तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी उससे कर देगी, वरना कभी उस गरीब आदमी से तुम्हारी शादी नहीं करेगी। और ये हकीकत ही थी, क्योंकि नौरीन जिसको पसंद करती थी वो गरीब था और खाला नौरीन की उससे शादी हरगिज नहीं करना चाहती थी। नौरीन अम्मी की बात पर मान गई, जबकि अम्मी ने यह सोचा कि एक बार शादी हो जाएगी तो नौरीन खुद से उस लड़के को भूल जाएगी और कुछ वक्त गुजरने के बाद इस रिश्ते को कबूल कर लेगी। वहीं नौरीन ने मुझसे भी इस रिश्ते को लेकर कुछ वक्त मांगा, जो मैंने उसे दे दिया, लेकिन वो मुझसे चिड़ी हुई रहती और रात गए अंधेरे में लौटती। लेकिन दरअसल वो अंधेरे में लौटने वाली नौरीन नहीं, फायजा थी। और ये भी मेरी अम्मी की ही साजिश थी कि नौरीन मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थी और वो फायजा से मेरा ताल्लुक मजबूत करना चाहती थी औलाद के जरिए। और फिर सुबह होते ही नौरीन अपने कमरे में और फायजा अपने कमरे में चली जाती। इस तरह नौरीन जिसे मेरे पास आना या इस रिश्ते को कबूल करना गवारा ना था, क्योंकि वो मेरे निकाह में होते हुए खुद को किसी और की अमानत मानती थी। डीएनए की रिपोर्ट पर अपना बच्चा देखते मैं कई पल पत्थर के मुजस्समे की मानंद खड़ा रह गया था। लेकिन जब घर वापस आया तो अम्मी और फायजा नौरीन को समझा रही थी कि वो तलाक लेकर अपनी जिंदगी यूं खराब ना करे, पर वो फिर भी वहां अपनी मोहब्बत का इजहार किसी गैर मर्द के लिए कर रही थी जो मेरी गैरत को गवारा ना था। मैंने उसे तलाक दे दी थी। मैं सबसे नाराज था। मेरी अम्मी भी परेशान थी। नौरीन जा चुकी थी और उस मर्द से शादी भी कर चुकी थी। साल के करीब मेरे घर बेटा पैदा हुआ, जिसे देखते ही मेरा दिल नरम पड़ गया और मैंने फायजा को तस्लीम कर लिया। इस बात को भी कई साल गुजर चुके हैं। मेरे 2 बच्चे मजीद पैदा हो चुके हैं और अब मैं फायजा से बहुत मोहब्बत भी करता हूं, क्योंकि वो एक फर्माबरदार बीवी है। प्यारे लोगों, कभी किसी को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में शामिल ना करें और अगर मजबूरन भी किसी को थामे तो उसका साथ दें। शुक्रिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।